उपभाग 6 मंत्री का उत्तर। उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। यह किसी भी तरह तुम्हारा धम्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम कर्तव्य, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है, जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार है। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव से ही संसरणशील है। कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत हो चाहे असत हो। और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ है। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देती है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पाँव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा हो तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञ द्वारा देव ऋण से। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से मोक्ष का प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास होता है। इसलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा को भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे हैं। अम्बरीश लौटा है, ध्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है और बहुत लौटे हैं। उपभाग 7 बुद्ध की दृढ़ता। तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़वर्ती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त। कुछ है व नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानाश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातें को यूं ही पहले से ही सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है
वह सत्य का आपालाप कर ही नहीं सकता। और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आग गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का अधिक निश्चय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे और न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापस लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौटे। वे आपस में कह रहे थे, हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए ही तड़प रहा है।